Hi everyone. Today I am going to start present indifferent tense. In this tense, most of the students have lots of confusion related to this. So today I will finish your all the problem, all your doubts. अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस। इन दिस टेंस हम लोग ज्यादातर बोलते हैं कि जिस टेंस में जिस सेंटेंस में ता है, ती है, ते है, होता है, तो ये प्रेजेंट इंडिफरेंट कहलाता है। ये सही है। लेकिन जब हम लोग कोई हैबिट्स की बात करते हैं, कोई वर्क की बात करते हैं, तब हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी इस टेंस में ता है ती नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग इस टेंस को जानते हैं या बोलते हैं, यूज करते हैं। जैसे तुम बाहर जाओ, तुम खेलो, तुम लिखो, तुम मुझे कॉल करो। इसका मतलब है कि आप कमांड कर रहे हो, आप ऑर्डर कर रहे हो। लेकिन जब किसी को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे बोलते हैं कृपया आप पानी लाइए, आप बाहर जाइए, ऐसा सेंटेंस में आप नहीं दिखेंगे कि हम लोगों को ताहती मिलता है। लेकिन इस टेंस में प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस कहलाता है। अब जैसे हमने एक सेंटेंस स्टार्ट कर रहा हूं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे इस टेंस का नाम सबसे पहला देखेंगे प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस। प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस। अब ये सही है। रिकॉग्नाइज साइन, पहचान चिन्ह जो है हमारा, किसी भी वाक्य के अंत में ज्यादातर आपको ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जैसे ता है, ती है, ते है। लेकिन कभी कभी कमांड सेंटेंस में ताहती नहीं आता है। जैसे बाहर जाओ, तुम लिखो बाहर जाओ, इसका मतलब कि ये प्रेजेंट इंडिफरेंट में ही आता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ताहती हम सभी सेंटेंस में आएंगे, लेकिन हम लोग इसी टेंस से बनाते हैं। जैसे अब इस फॉर्मूला को हम देखेंगे, कोई भी हैबिट्स की बात करेंगे या वर्क की बात करेंगे। जैसे हैबिट्स की बात कर रहा हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ये मेरा काम है, ये मेरा वर्क है। अब मैं सुबह उठता हूं, ये मेरी आदत है। तो दोनों सेंटेंस को आप देखेंगे तो इसमें आपको हैबिट्स की बात हुआ, वर्क की बात हुआ, तो प्रेजेंट इंडिफरेंट कहलाता है। अब जैसे कि एक यहाँ पे मैंने पहचान चिन्ह लिखा है, ता है, ती है, ती है। एक सेंटेंस में लिखता हूं यहाँ पे। ये देखिए, सबसे पहला हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस सीखेंगे। ये देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब जब आप किसी की हैबिट्स को बताते हैं, किसी की आदत को बताते हैं, किसी को काम की बात करते हैं। जैसे आप हिंदी बोलते हैं, आप हिंदी बोलते हैं। इस सेंटेंस को देखेंगे, लास्ट में ता है, ती है आता है, और यहां से मैच करेंगे। इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल मैंने सही लिखा है। जब हम लोग ऐसे सेंटेंस पढ़ते हैं, ऐसा सेंटेंस मिलता है, तो ये प्रेजेंट इंडिफरेंट कहलाता है। और ऐसा सेंटेंस बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम लोग मैथ वगैरह पढ़ते हैं, वहां से हम लोगों को एक फॉर्मूला मिलता है, वैसे ही हम लोगों को इंग्लिश पढ़ने के लिए स्ट्रक्चर मिलता है। सबसे पहला स्ट्रक्चर को देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस एक्शन वन, एक्शन फाइव। एक्शन वन और एक्शन फाइव मीन्स ये वर्ब को ही कहा जाता है एक्शन वन या एक्शन फाइव। वर्ब ही एक्शन होता है। अब देखिए, सबसे पहला हमने यहां पे लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ये एक्शन वन, एक्शन फाइव। इसको अंडरलाइन मैंने किया है कि ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। दिस टाइप स्ट्रक्चर शुड बी इन योर माइंड और टंग। अगर जो आपके दिमाग में है, तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी वेरी इजी लाइक स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है? जो व्यक्ति काम करता है, जैसे आई, यू, वी, दे, ये सब सारे सब्जेक्ट कहलाते हैं, जो व्यक्ति काम करता है। उसके बाद एक्शन वन है। एक्शन वन जैसे गो, कम, मीट, डांस, टीच, राइट, ये सब सारे एक्शन होते हैं। ये देखिए, मैंने कुछ यहाँ पे एक्शन लिखा है, ये लिखा है। अब ये सारे एक्शन वन हो गए। अब एक्शन फाइव की बात करेंगे हम लोग। तो ये जितने भी हम लोग ने एक्शन लिखा है, इसमें ईएस और ये एस लगा देंगे।
ये एक्शन 5 हो जाता है, एक्शन 5। ये देखिए, अब यहां से देखेंगे ये जी ओ लास्ट में ये ओ है, वॉवेल लेटर है इसलिए मैंने ईएस लिखा। बाकी में सभी में सेम टू सेम लिखा है। यहाँ पे ईएस नहीं लिखा है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ई है, इसलिए मैंने एस लिखा है, प्लेस लिखा है, ऑल्स लिखा है, टीचर्स लिखा है। ऐसे हम लोग ने ये एक्शन 5 लिखा है, एक्शन 5 बनाया है। ये देखिए एक्शन 1। अब हम लोगों को समझ में आ गया कि एक सब्जेक्ट क्या होता है, एक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं, जैसे बोलेंगे यहाँ पे आप हिंदी बोलते हो, तो आप सब्जेक्ट हो गया, बोलना ही मेरा काम हो गया, और हिंदी ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसी फॉर्मूला पे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू। अब हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि ये एक्शन 1 कहां लगेगा, एक्शन 5 कहां लगेगा, ये कंफ्यूजन है। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। जैसे ही, शी, इट, नेम और कोई भी सिंगुलर होता है, यहां पे हम लोग एक्शन 5 यूज करते हैं। एक्शन 5 मींस एस और यस। ये देखिए, इस चीजों को ध्यान देंगे, इस सब्जेक्ट के साथ एस और यस लगाएंगे। इसके अलावा एक्सेप्ट दिस एनी सब्जेक्ट इफ यू यूज, अगर इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आप यूज करते हो तो वहां पे एस और यस नहीं लगाएंगे। जैसे यू, वी, दे, ये सब सारे प्लूरल है, यहाँ पे हम लोगों को एक्शन 1 लगाना होता है। यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं, कोई कुछ नहीं करना है, बस जैसा एक्शन है वैसे लिखना है। अब यहाँ पे हमने लिखा है यू, हम लोग देखना है कि यहाँ पे यू है या नहीं, तो यू नहीं है, इसका मतलब कि एस और यस नहीं लिखेंगे। फिर से समझिए, मैंने कहा यहाँ पे यू, और यू यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब एस और यस नहीं लिखेंगे। डायरेक्ट हम लोगों को एक्शन 1 लिखना है। एक्सेप्ट दिस ऑल द सब्जेक्ट वी विल राइट हियर एक्शन 1। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट यूज करते हैं तो एक्शन 1 लिखते हैं। अब देखिए, यू लिखा मैंने सब्जेक्ट, और यहाँ पे बोलता है एक्शन 1, तो एक्शन 1 लिखेंगे। जितने भी प्लूरल वर्ड आएंगे, ये शॉर्टकट आप समझ लीजिए, जितने भी प्लूरल होंगे वहां पे एक्शन 1 होगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे यू, वी, दे, और कोई भी प्लूरल वर्ड, तो ऐसे सारे सब्जेक्ट के साथ हम लोगों को एक्शन 1 लिखना है। यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया है यू के साथ एक्शन 1, तो यू स्पीक, स्पीक हिंदी। ये देखिए, ये यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, और स्पीक लिखा है एक्शन 1 इसके साथ। अब हिंदी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसलिए मैंने हिंदी लिखा है। ये देखिए, बहुत ही आसान होता है, इसको अगर समझ लेंगे आप, इस वीडियो को बार बार आप रिपीट करके देख सकते हैं। जहां भी कंफ्यूजन होगा आगे हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट है, एक और देखते हैं। जैसे लिखेंगे वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। अब इस सेंटेंस में हम लोग देखेंगे, सबसे पहला यही सेम ता है थी यहां से आया, इसका मतलब कि मैं यही टेस्ट पढ़ने जा रहा हूं, पढ़। अब सब्जेक्ट की बात करेंगे, ऐसा सेंटेंस मिला सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ता है, थी है, ता है यहाँ पे, तो ये ही को फॉलो करता है। अब उसके बाद ही के साथ हम लोग देखना है क्या है यहाँ पे, ये देखिए यस और यस, मतलब कि एक्शन 5, तो ही प्लेज, प्ले को यहाँ पे यस और यस करेंगे, यस, ही प्लेज क्रिकेट। ये देखिए, काम खत्म। ऐसे सेंटेंस हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं। जैसे यू से सेंटेंस मिला, आप खेलते हैं, यू प्ले, आप दौड़ते हैं, यू रन, आप सोते हैं, यू स्लीप, आप हंसते हैं, यू लाफ, आप बाजार जाते हैं, यू गो टू मार्केट, हम लोग खेलते हैं, वी प्ले, वे लोग खेलते हैं, दे प्ले। ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। अगर यहां से हम लोग कंपेयर करें, यहां से सेंटेंस बनाएंगे, जैसे वह जाता है, ही गोज, वह खेलता है, ही प्लेज, वह खेलती है, बोलिए, वह खेलती है, शी प्लेज, वह दौड़ती है, शी रन्स। यहाँ पे जैसे नाम, कोई भी नाम आप रखेंगे, सिंगल नाम, सिंगल नेम, जैसे सुनीता, गीता, अनीता, बिंदु,
कुछ भी नाम लिखेंगे वहां पे एस और एस, सिंगल नाम, एक नाम, जैसे राम, राम प्लेज, राम गोज, बिंदु गोज, सी, यहां तो मैंने लिखा है सी, नाम को सिर्फ फॉलो करेंगे एस और एस। सिंगुलर की बात करेंगे, जैसे मम्मी पापा सिंगुलर होते हैं, माई मदर बीट्स मी, माई मदर लव्स मी, माई फादर गोज टू मार्केट, दिस टाइप सेंटेंस प्लूरल, ऐसा सेंटेंस आप बना सकते हैं। यहां से कोई भी सेंटेंस होगा आप आराम से बना सकते हैं। यहां से आप स्ट्रक्चर को फॉलो करें, ये इस फॉर्मूला को अपनाएंगे, आपका सारा सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट, ये हमने लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, अब यहां से इंट्रोगेटिव में क्या होता है वो देखिए, जैसे कि यह सेंटेंस को देखेंगे, बस कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ आप क्या लगाते हैं, बस ये इंट्रोगेटिव बन जाता है। जैसे क्या आप हिंदी बोलते हैं, ये देखिए, क्या आप हिंदी बोलते हैं, अगर इसको आप बंद करेंगे तो सेम सेंटेंस मिलेगा, आप हिंदी बोलते हैं, आप हिंदी बोलते हैं। बस यहां पे क्या करना है, क्या है मैंने, तो क्या लगाने के लिए एक स्ट्रक्चर चेंज करते हैं हम लोग, ये देखिए स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा हूं मैं, तो क्या के लिए हम लोगों को ये हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ता है, बिना हेल्पिंग वर्ब का यह सेंटेंस नहीं बनेगा। जैसे यहां पे लिखा मैंने डू और डज, ये देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि डू डज कहां से आया, तो वही है, यहाँ पे ये एक्शन 1 है और ये एक्शन 5 है, डू एक्शन 1 है, इसी में मैंने ईएस लगाया है, एक्शन 5। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा मैंने सब्जेक्ट, उसके बाद एक्शन 1, क्योंकि ऑलरेडी डू डज यूज कर चुके हैं, इसलिए हमेशा डू डज के बाद एक्शन 1 होगा, हमेशा डू डज के बाद हमेशा एक्शन 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये देखिए इसी फॉर्मूला पे हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहला डू डज की बात करेंगे, तो मैंने पहले ही इंडिकेट कर रखा है कि अगर ये ही सी इट है, मतलब ये एक्शन 5 है, तो एक्शन 5 मतलब कि ये डज। अब मैं आपको क्लियर यहां से कर दे रहा हूं, ये देखिए ये, और भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। डज मतलब कि ये भी एक्शन 5 है, एस और एस लगाया मैंने, डू में ही एस और एस लगाया, तो आई थिंक यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस। आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, एक्शन में ही मैंने, डू में ही मैंने एस और एस लगा दिया, तो ये एक्शन 5 है और एक्शन 1 है, ये समझ लीजिए, यहां से मैंने लिखा है और ये डज यहां से लिखा है। अब हम लोगों को देखना है डू या डज कौन सा लगाएंगे, तो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट को चेक कीजिए, सब्जेक्ट है आप, यू, तो यू के साथ आप नोटिस करेंगे, यू के साथ एक्शन 1 है, मतलब कि डू, और भी इसको मैंने इजी बना दिया, यहाँ पे डू लिख दिया। अब देखिए जैसे लिखा मैंने यहाँ पे डू, ये लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट मांगा, सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, डू यू, उसके बाद एक्शन 1, एक्शन 1 स्पीक, डू यू स्पीक, और ऑब्जेक्ट कुछ है हिंदी, हिंदी मैंने यहाँ पे लिखा, डू यू स्पीक हिंदी। अब ऐसा सेंटेंस, बहुत सारा सेंटेंस आप बना सकते हो, क्या आप बाजार जाते हो, डू यू गो टू मार्केट, यहां से भी आप सेंटेंस बना सकते हो। क्या आप खेलते हो, डू यू प्ले, क्या आप लिखते हो, डू यू राइट, क्या आप खाते हो, डू यू ईट, ऐसे सेंटेंस आप बहुत सारे बना सकते हो, कोई भी ऐसे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये डू लगा करके आप सेंटेंस बोल सकते हो। अब देखिए नंबर 2 को, जैसे यहां पे लिखा मैंने, क्या वह बाजार जाता है, ऐसा सेंटेंस हमने लिखा है। तो अब यहां पे देखेंगे क्या है, मतलब कि स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, डू या डज। अब आपको दिमाग में आ गया हो कि मैं यहाँ पे डू लिखूंगा या डज लिखूंगा, तो सबसे पहला मैंने जो देखना है वह बाजार जाता है, ये ही लगेगा, और ही के साथ हम लोग को देखना है यहाँ पे डज है, तो ये डज लिखा है हमने, डज। उसके बाद क्या है, इसको देखिए सब्जेक्ट ही यहाँ पे लिखा मैंने, उसके बाद एक्शन 1, डज ही गो, ये देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, तो यहाँ पे गो के बाद हमेशा टू लिखेंगे जब आगे कुछ ऑब्जेक्ट हो, जैसे डज ही गो टू मार्केट, ये मैंने ऐसे लिखा। क्या वह खेलता है,
डज ही प्ले, क्या वो दौड़ता है, डज ही रन, क्या वो पढ़ाता है, डज ही टीच। ऐसे करके सेंटेंस बना सकते हैं। अब नंबर नेक्स्ट देखिए। अब मुझे लगता है ये सफिशिएंट है। अब इससे ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम लोग नेगेटिव की ओर बढ़ते हैं। ये तीन चीज आप क्लियर कर लेंगे तो सारा आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ये टेंस आप आराम से बना लेंगे। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे एक सेंटेंस को देखिए, मैं हिंदी नहीं बोलता हूं। एक सेंटेंस मिला, मैं हिंदी नहीं बोलता हूं। इसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। जैसे लिखा मैंने सब्जेक्ट प्लस ये डॉन, ये देखिए डजन, ये ऐसे करते हैं। उसके बाद ये एक्शन 1 और ये ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग नेगेटिव के लिए फॉलो करते हैं। तो अब देखते हैं, डायरेक्ट बनाना शुरू करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, आई। अब हम लोग देखना है आई कहाँ है। तो आई मैंने बोला था आपको, अगर जो इस सब्जेक्ट के जो है तो यहाँ पे एस और यस लगाए। आई कहाँ पे है, आई इसमें नहीं है। इसका मतलब कि हम लोगों को एस और यस नहीं लगाना। बस आई के साथ मैंने कहा ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोगों को डू फॉलो करना होता है। और ऑलरेडी मैंने बोला था आपको कि इसके साथ एस और यस लगाएंगे, इसके अलावा कोई भी वो सब्जेक्ट आप वहां पे डू लगाएंगे। जैसे अब यहाँ पे आई डोंट लिखा है, आई डोंट, ये सब्जेक्ट हो गया, डोंट हो गया, एक्शन 1 मांगा। तो स्पीक, आई डोंट स्पीक, ये देखिए आई डोंट स्पीक। और ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मांग रहा है, आई डोंट स्पीक हिंदी, ये मैंने हिंदी लिखा। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो, मैं नहीं खेलता हूं, आई डोंट प्ले, मैं नहीं पढ़ाता हूं, आई डोंट टीच। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। एक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। ये देखिए, ये सबसे पहले हम लोग को देखना है ही। यहाँ पे सब्जेक्ट है, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, ही मांग रहा है, और ही के साथ ये सब्जेक्ट को डज करेंगे, ही के साथ डजन लगता है। ये देखिए कैसे, तो ही के साथ मैंने इंडिकेट किया यहाँ पे डजन, तो ही डजन स्पीक, ही डजन स्पीक इंग्लिश। अब इससे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे वह नहीं खाता है, ही डजन ईट, वह नहीं दौड़ता है, यहां से बना सकते हैं वह नहीं दौड़ता है, ही डजन रन, वह नहीं सोता है, ही डजन स्लीप, वह नहीं हंसता है, ही डजन लाफ। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। इफ यू प्रैक्टिस वेल देन डेफिनेटली इट विल बी सेट इन योर माइंड। और अगर जो एक बार आपका दिमाग में सेट हो जाता है तो ये सब सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा आप उसमें देखेंगे, इससे हम लोग आगे चलेंगे। और मुझे लगता है अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो बहुत आसान तरीका है, जो मैंने अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव बताया है। सारी चीजों को आप फॉलो करेंगे, आप आराम से इसको आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट डे हमारा नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा आप उसमें देखेंगे WS से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब अगर अच्छा लगेगा तो हमारा वीडियो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि क्या आपको हेल्प होना चाहिए, क्या आपको चाहिए। मैं सारी जो प्रॉब्लम आपको फेस होती है, जो भी दिक्कत हुई इस वीडियो में, उसके लिए सॉरी। लेकिन अगर जो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नंबर से आप बात कर सकते हैं। ये मैंने कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है यहाँ पे, ये सारा डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।